हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चंस बैंक का पार्ट 8 को देखेंगे और इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप लोग को एक एक क्वेश्चन लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं ना, वैसे प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें जो हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि 2020 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि 1864 में या फिर 1866 में या फिर 1870 में या फिर 1871 में। तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना, 1871 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न उल्टा करके पूछ सकता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका था सैडोन में, या फिर सेडोवा में, या फिर साइडान में, और ऑप्शन डी में आपको था फ्रैंकफर्ट में। तो दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना, सैडोन में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। देखिएगा, ये प्रश्न जो है ना इस बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपको दिया एंजल्स, या फिर दोस्तोयेव्स्की, या फिर टोल्स्टॉय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों, दास कैपिटल की रचना जो है ना कार्ल मार्क्स ने की। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया फराओ, या फिर जार, या फिर राजा, और ऑप्शन डी में आपका दिया ओरिजेंट। तो दोस्तों, रूस के सम्राट को जो है ना रूस का जार कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 अप्रैल में, या फिर 1 मई में, या फिर 15 अप्रैल में, या फिर 8 मार्च में। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया 4 जून को, या फिर 1 दिसंबर को, या फिर 15 अप्रैल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 8 मार्च को। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो 2019 और 2021 के ये जो है ना 2019 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को, या फिर वार एंड पीस को, या फिर स्पार्क को, या फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो दोस्तों, समाजवादियों का बाइबल जो है ना दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। ये प्रश्न जो है 19 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1917 में, या फिर 1919 में, या फिर 1921 में, या फिर 1923 में। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है ना 1919 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, यानी कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है ना कहाँ पे स्थित है। ये प्रश्न जो है ना 2020 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपको उड़ीसा में, या फिर झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपको पश्चिम बंगाल में। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो राउरकेला इस्पात लोहा इस्पात उद्योग है ना ये आपका उड़ीसा में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, यानी कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है ना किसने किया था। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अब्राहम डर्बी ने, या फिर जेम्स वाट ने, या फिर जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है ना जेम्स वाट जी ने किया था। ऑप्शन और बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। ये भी प्रश्न जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया जर्मनी, या फिर ब्रिटेन, या फिर रूस, और ऑप्शन डी में आपको अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना रूस देश के सहयोग से खोला गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। 2018 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका सूती मार्ग, या फिर रेशम मार्ग, या फिर उत्तरापथ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दक्षिणी पथ। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में प्रीवियस ईयर में यानी कि गत वर्ष में कई बार से भी ज्यादा बार पूछे गए सभी प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी तरह का देखने को मिलेगा, यानी कि यहीं से आएगा। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। 2017 और 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न जो है ना पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका श्रमिक वर्ग, या फिर मध्यम वर्ग, या फिर कृषक वर्ग, और ऑप्शन डी में आपका सभी वर्ग। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और आपका ये जो है ना सभी वर्ग का शोषण हुआ था। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और आपका कृषक वर्ग, ये सभी वर्ग का जो है ना पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016-2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका जो अमेरिका में, या फिर जर्मनी में, या फिर जापान में, और ऑप्शन डी में आपका जो इंग्लैंड में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। 2018 और 2018 के फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए जो है एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया कुरान, या फिर गीता, या फिर हदीस, और ऑप्शन डी में आपका दिया बाइबिल। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि गुटेनबर्ग ने जो है ना सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको फ्रांस का, या फिर रूस का, या फिर अमेरिका का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इंग्लैंड का। तो दोस्तों रूसो जो है ना ये आपका फ्रांस का दार्शनिक था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की काफी उम्मीद है। देखिएगा बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ऑप्शन ए में आपको भारत में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है ना चीन देश में हुई, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि किसने कहा मुद्रण की ईश्वर, यहाँ क्वेश्चन से रहा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे लोकप्रिय
क्या है? तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी जी ने, या फिर मार्टिन लूथर ने, या फिर मोहम्मद पैगंबर ने, या फिर ईसा मसीह ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि मुद्रण ईश्वर की दी गई एक महानतम देन है। ये जो है ना किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 3 बार पूछा गया लगातार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये भी प्रश्न जो है ना 2016, 2018, 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका बिहार का मैदानी क्षेत्र, या फिर उत्तराखंड, या फिर हरियाणा, और ऑप्शन डी में आपका पंजाब। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सोपानी कृषि है ना ये आपका उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। देखिएगा बहुत बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है और इस बार भी आने की काफी संभावना है। ऑप्शन ए में आपका दिया वनोन्मूलन, या फिर अति पशुचारण, या फिर अधिक सिंचाई, और ऑप्शन डी में आपका दिया गहन खेती। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य और मेन कारण है ना अधिक सिंचाई, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। 2018 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपको मैग्नीज का, या फिर टीन का, या फिर लोहा का, और ऑप्शन डी में आपका बॉक्साइट का। तो दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन में डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। देखिएगा 2016, 2020 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए में आपको केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि भारत के जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन से अगर कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है ना कितने भागों में, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन ए में आपका दिया 4 वर्गों में, या फिर 3 वर्गों में, या फिर 5 वर्गों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है ना 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन से अगर कि पहला आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था, क्योंकि 2021 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि मुंबई एक पत्तन है, या फिर यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट है, या फिर मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित इसलिए किया गया था क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, उनके साथ साथ यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। यानी कि ये सभी कारणों से जो है ना मुंबई में सर्वप्रथम जो है ना सूती मिल स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 2015, 2019 और 2019 के फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग के एग्जाम में इनके साथ साथ इस बार भी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में आपका तो सूती वस्त्र उद्योग, या फिर सीमेंट उद्योग, या फिर चीनी उद्योग, या फिर जूट उद्योग। तो दोस्तों ऐसे में तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और आपका जूट वस्त्र उद्योग, ये तीनों जो है ना आपका कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है ना ये उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। 2020 के फर्स्ट सेटिंग और 2021 के सेकंड सेटिंग के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका बेतिया में, या फिर वाल्मीकि नगर में, या फिर मोतिहारी में, और ऑप्शन डी में आपका छपरा में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं गंडक परियोजना जो है ना ये वाल्मीकि नगर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में आपको तो वैशाली में, या फिर दरभंगा में, या फिर बेगूसराय में, और ऑप्शन डी में आपको तो भागलपुर में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो कुशेश्वर स्थान है ना आपका कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये कुशेश्वर स्थान जो है ना दरभंगा में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांवर झील स्थित है, यानी कि कांवर झील जो है ना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका तो दरभंगा जिले में, या फिर भागलपुर जिले में, या फिर बेगूसराय जिले में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मुजफ्फरपुर जिले में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कांवर झील जो है ना ये आपका दरभंगा जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे सॉरी बेगूसराय जिले में स्थित है कांवर झील। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। 2013 और 2019 के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपको तो राजगीर में, या फिर बोध गया में, या फिर बिहार शरीफ में, और ऑप्शन डी में आपको तो पटना में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना आपका पटना नगर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 2020 के फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग के परीक्षा में पूछा गया था कि रेल वर्कशॉप कहां स्थित है। ऑप्शन ए में आपको जमालपुर में, या फिर भागलपुर में, या फिर मुंगेर में, और ऑप्शन डी में आपको पटना में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं रेल वर्कशॉप जो है ना ये आपका कहां पे स्थित है, जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफी महत्वपूर्ण 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में कई बार से भी ज्यादा बार पूछा गया था, और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की काफी उम्मीद है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न सही और सटीक याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया, इसका भी जवाब जो है इसी वीडियो में आप लोग को फटाफट से कमेंट करके बता देना है। देखिएगा क्वेश्चन से अगर है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए में आपका सार्वजनिक टेलीफोन, या फिर मोबाइल, या फिर वॉकी टॉकी, या फिर रेडियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए। साथ में 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक उत्तर याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अभी से तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।